साधु संतों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और इसीलिए सीएम योगी आज फिर प्रयागराज में थे और महाकुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। ठीक 4 दिन बाद मौनी अमावस्या और इसी दिन होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। संगम के किनारे दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं का समागम है। महाकुंभ में 13 दिनों में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा महास्नान होने जा रहा है जहां इतनी ही संख्या में लोग सिर्फ एक दिन में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये दिन है बुधवार यानी 29 जनवरी का, जब मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान होगा, जिसमें करीब 10 करोड़ भक्तों के हुजूम के उमड़ने की संभावना है। दिन बड़ा है, लिहाजा सीएम योगी एक बार फिर मोर्चे पर डट गए हैं। तैयारियां पूरी हों और श्रद्धालुओं को पूरी सहूलियत हो, ये जानने के लिए सीएम योगी आज खुद प्रयागराज पहुंचे। यहां सबसे पहले अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में उन्होंने शिरकत की, साधु संतों से मुलाकात की, साथ ही विश्व हिंदू परिषद शिविर में संत सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बड़ा सनातनी संदेश दिया। कहा कि देश पर संकट यानी सनातन पर संकट है, जिसके लिए एकजुट रहना जरूरी है। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय हर पंथ सुरक्षित है, और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, और संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। उस एकता को खंडित नहीं होने देना। जो लोग हमें जाति के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के किसी षड्यंत्र में हमारे पूज्य संतों को नहीं पड़ना है, कभी नहीं पड़ना है। साधु संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मौनी अमावस्या महाकुंभ स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही घाटों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पार्किंग स्थलों पर इंतजामों की समीक्षा की, ताकि मौनी अमावस्या पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 पर शुरू होगी और 29 जनवरी की शाम 6:05 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 29 जनवरी को स्नान किया जाएगा। अमृत स्नान के मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 5:25 से 6:18 तक है, इसे शुभ माना गया है। दूसरा मुहूर्त प्रातः संध्या का है, जो कि सुबह 5:51 से 7:11 तक है। मौनी अमावस्या के स्नान में भले ही अभी 4 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंचने लगी है। संगम घाट अभी से भरने लगा है और जैसे जैसे दिन करीब आने लगे हैं, ये भीड़ और बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए योगी सरकार अभियान की तरह जुटी हुई है। महाकुंभ 2025 में तमाम श्रद्धालुओं का रैला देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे जैसे मौनी अमावस्या की तारीख नजदीक आती जा रही है, ट्रैफिक भी भयंकर होता जा रहा है। घंटों तक गाड़ियां यहां पर फंसी है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक नजर आएगा। और ये ट्रैफिक कुछ 1 या 2 घंटे का नहीं, बल्कि 4 से 5 घंटे तक लोगों को इस लंबे ट्रैफिक से जूझ करके त्रिवेणी संगम तक पहुंचना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक को खुलवाने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं है, बल्कि आपको जगह जगह पर पुलिस के जवान जो है वो भी तैनात नजर आएंगे, जो कि इस भयंकर जाम को खुलवाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। अभी तक महाकुंभ की तैयारियां हर कसौटी पर खरी उतरी हैं, चाहे वो श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम हो या फिर सुरक्षा। हर जगह योगी सरकार की तैयारियां पूरी नजर आई हैं। कुछ ऐसा ही इस महास्नान में भी नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।